reproduction in humans or human reproduction. Again, one of the important topic. इस टॉपिक से आपको एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा और एक 2 मार्क का और एक 1 मार्क। तो 1 5 मार्क क्वेश्चन, 1 2 मार्क क्वेश्चन एंड 1 1 मार्क। तो टोटली 8 मार्क। लेकिन एज वी नो पेंडेमिक की वजह से पोर्शन डिलीट हुआ है, तो इस टॉपिक से आपको ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो अराउंड 12 to 13 मार्क्स इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। ठीक है? एम आई क्लियर टू ऑल? एम आई क्लियर टू ऑल? बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है। अब कुछ बेसिक पॉइंट्स देखते हैं। ह्यूमंस आर डायोशियस। ह्यूमंस आर डायोशियस। नाउ डायोशियस का मतलब क्या है यहाँ पर? यूनिसेक्सुअल। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। डायो मतलब दो होता है, यानी दोनों सेक्स अलग अलग है, और जब दोनों सेक्स अलग अलग होते हैं तो उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। विथ प्रोमिनेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। विथ प्रोमिनेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब आप मेल और फीमेल में फर्क कर सकते हो, आराम से फर्क कर सकते हो। तो ह्यूमन बीइंग्स यूनिसेक्सुअल है, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स अलग है, डिफरेंट, एंड यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल। आप मेल और फीमेल में फर्क कर सकते हो विथ प्रोमिनेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेकंड, ये जो ह्यूमंस है दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ह्यूमंस सेक्सुअली, यानी ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है दो चीजें मेन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या? गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो दो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब दो चीजें होना जरूरी है। वन इज गैमेटोजेनेसिस, यानी प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जब भी रिप्रोडक्शन में ये दो चीजें होती है, देन इट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड viviparous, humans are viviparous। ना, अब इस वर्ड को थोड़ा सा समझते हैं। रिमेंबर, oviparous animals, viviparous animals and oviparous animals, तीन तरह के एनिमल्स होते हैं। ओविपैरस, विविपैरस, विविपैरस, ये तीन तरह के एनिमल्स हैं। ओविपैरस का मतलब क्या? ओविपैरस का मतलब है एनिमल्स विच ले एग्स, जो अंडे देते हैं। जो अंडे देते हैं, जैसे मुर्गी, तो हेन है ना, इट इज ओविपैरस। विविपैरस का मतलब है जो बच्चों को जन्म देते हैं। ये अंडे नहीं देते, डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं। तो गिव बर्थ, ये बच्चों को जन्म देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट फीड मिल्क,
और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे इंसान है ना, इंसान बच्चों को जन्म देते हैं और माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है। अब वो पीवी पैरस का मतलब क्या है, ये अंडे भी देते हैं और बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। तो गिव बर्थ, सॉरी, गिव एग एंड फीड मिल्क, यानी इन दोनों का इंटरमीडिएट ये है। अच्छा, ऐसा कौन है? प्लैटिपस एक एनिमल है, डक बिल प्लैटिपस बोलकर। प्लैटिपस पहले अंडे देता है, अंडे से बच्चे बाहर आते हैं, फिर जैसे ही बच्चे बाहर आते हैं उसको वो दूध भी पिलाता है। सो प्लैटिपस इज एन एग्जाम्पल फॉर ओविविपारस एनिमल। तो आई होप इसका मीनिंग समझ में आ गया आपको। विविपारस का मतलब क्या? विविपारस का मतलब है एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, बच्चों को जन्म देने वाले और बच्चों को दूध पिलाने वाले। जैसे इंसान जो है विविपारस। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स है तो क्लियर करो। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट, लेट मी नो। Clear, no doubts. Anybody? Masira, Chaitra? No doubts at all? Clear? तो दो सेंटेंस क्लियर हुआ। Humans are unisexual and you can differentiate between male and female sex. Second, humans reproduce sexually, means gametogenesis and fusion of gamete takes place in humans, and humans are viviparous, मतलब they give birth to young ones. Clear? ठीक है। अब let's see the sexual reproductive events in humans. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, स्टेप्स क्या क्या है? थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, sexual reproductive events. Humans include, तो रिप्रोडक्शन के ह्यूमंस में स्टेप्स क्या क्या है? तो पहला स्टेप है गैमेटोजेनेसिस। पहला स्टेप है गैमेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। दूसरा स्टेप है फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, और जब भी मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है ना? फॉर्मेशन, और इसे फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस। चौथा है इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। रिमेंबर,
पांचवा है gestation, छठा है डिलीवरी, या फिर डिलीवरी का और एक नाम है पार्चुलेशन। 1 second, na? There is disturbance. Wait for 2 minutes. We'll start. We'll start back again. Wait for 2 minutes. There is a disturbance from the corporation vehicle. Okay? I hope you can hear it. आवाज आ रही है आपको? क्या बोलने का ये सलब है? मैं हमेशा देखा तभी आती है गाड़ी में, इवन रेगुलर कॉलेज में भी। और ऐसे दूर लगा है हो है। अच्छा, तो पहला स्टेप क्या है? गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। दूसरा है फर्टिलाइजेशन। तीसरा है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और डिलीवरी। इसको मैं डायग्रामेटिकली इन स्टेप्स को दिखाता हूं, ठीक है? इन स्टेप्स को मैं डायग्रामेटिकली दिखाता हूं। आर यू एबल टू हियर मी? आर यू एबल टू हियर मी? Am I audible to all? Yes? अच्छा, don't draw this, don't write, just to make you understand, मैं diagrammatically दिखा रहा हूं, ठीक है? यही steps को मैं आपको दिखा रहा हूं। Now we know human beings are dioecious, मतलब मेल और फीमेल अलग है। ये है फीमेल। अब पहला स्टेप है गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेट बनाएगा जिसका नाम है स्पर्म, फीमेल गैमेट बनाएगा जिसका नाम है egg। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड एग इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। ये कैसे होता है हम डिटेल में देखेंगे, पूरा टॉपिक पूरा यही है। द एंटायर टॉपिक इज दिस ओनली, ठीक है? इसको डिटेल में देखेंगे जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब स्पर्म और एग बन गए। अब स्पर्म एग के साथ फ्यूज होगा, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और बनाएगा जाइगोट, बनाएगा जाइगोट। अब जाइगोट आगे डेवलपमेंट में जाएगा। ये जाइगोट देन अंडरगोस क्लीवेज। क्लीवेज यानी एक जाइगोट में बहुत सारे सेल्स बनेंगे और एक स्टेज आएगा जिसका नाम है ब्लास्टोसिस। एक डेवलपमेंट का स्टेज है ये, ठीक है? तो क्लीवेज, जाइगोट अंडरगोस क्लीवेज एंड फॉर्म्स ब्लास्टोसिस्ट। लेकिन ब्लास्टोसिस के भी पहले बहुत सारे स्टेप्स हैं, मैं बस आपको ओवरव्यू बता रहा हूं। क्लियर? ओवरव्यू बता रहा हूं। तो अब ब्लास्टोसिस्ट बना। ये ब्लास्टोसिस्ट मां की कोख को अटैच हो जाएगा, अटैच्ड टू द यूटेरस, अटैच्ड यूटेरस। ये जैसे ही अटैच होगा, इस स्टेप को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। फिर नेक्स्ट होगा इम्प्लांटेशन, यानी मां की कोख को ब्लास्टोसिस अटैच हो रहा है। रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, ब्लास्टोसिस इज अटैच्ड टू द यूटेरस ऑफ द मदर। फिर जैसे ही मां की कोख को अटैच होगा, अब ये 9 महीने का डेवलपमेंट होगा। 9 महीने ऐसे अटैच रहेगा, डेवलपमेंट में जाएगा, तो उसको बोलते हैं गेस्टेशन। गेस्टेशन को हम कॉमनली बोलते हैं प्रेगनेंसी पीरियड। प्रेगनेंसी कितने महीने की होती है?
हमें मालूम है 9 महीने की, है ना। तो ये गेस्टेशन जो है 9 मंथ के पीरियड के बारे में बात कर रहा है। 9 महीने में क्या क्या होगा ये भी हम देखेंगे। फिर 9 महीने जैसे ही कंप्लीट होंगे बच्चे की डिलीवरी, तो स्टेप समझ में आए कैसे होगा। मेल और फीमेल दोनों अलग है क्योंकि ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल डायोसियस। मेल बनाएगा स्पर्म, फीमेल बनाएगा एग। स्पर्म और एग बनाने को गैमिटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है, दोनों को मिलाकर। फिर स्पर्म फ्यूज होगा एग के साथ, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में बनाएगा जाइगोट। जाइगोट अंडरगोस क्लीवेज। क्लीवेज जाकर बनाएगा एक स्टेज ब्लास्टोसिस्ट। और बहुत सारे स्टेजेस हैं, हम जब डिटेल में जाएंगे तो मैं बताऊंगा। तो ब्लास्टोसिस्ट अंडरगोस क्लीवेज, सॉरी जाइगोट अंडरगोस क्लीवेज एंड फॉर्म्स ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट एक स्टेज है डेवलपमेंट का। Now this blastocyst attached to the uterus of the mother, माँ की कोख को अटैच होगा, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद में, अटैचमेंट के बाद में माँ की कोख में वो ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो बच्चा 9 महीने तक रहेगा, इसको हम बोलेंगे गेस्टेशन पीरियड। अब वो 9 महीने में क्या होगा ये भी हम देखेंगे। फिर 9 महीने कंप्लीट होने के बाद में बच्चा माँ की कोख से बाहर आएगा, जिसे हम बोलेंगे डिलीवरी। तो ये है इन शॉर्ट टॉपिक, ठीक है। अब इसमें से अंडरस्टैंड, मैंने बोला गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस दो तरह का है। गैमेटोजेनेसिस दो तरह का है। नाउ वन इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब मालूम है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब दूसरा है oogenesis, क्योंकि ओवम का मतलब या oocyte का मतलब है एग, तो फॉर्मेशन ऑफ एग। और स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis टुगेदर कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि ये दोनों गैमेट ही है, दोनों को एक वर्ड यूज होता है गैमेटोजेनेसिस। लेकिन आप स्पेसिफिकली बोलना चाहते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एग इज oogenesis। क्लियर? कुछ डाउट्स है? बेसिक समझने में कुछ डाउट्स है तो आप पूछिए मुझे। हैव एनी डाउट्स टू अंडरस्टैंड बेसिक? टेल मी, आई एम नॉट स्टार्टेड द टॉपिक येट। मक्खन क्लियर, अच्छा, नो डाउट्स। चैत्रा, मसीरा, नो प्रॉब्लम। सकीना क्लियर, सना, लक्ष्मी क्लियर। आगे जाएंगे तो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है गैमेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। लेकिन क्वेश्चन क्या है, गैमेट्स बनते कहां है? मेल गैमेट इज स्पर्म, मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म। फीमेल गैमेट इज एग, फीमेल प्रोड्यूसेस एग। ये बनते कहां है? हमें मालूम है गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन सेक्स ऑर्गन्स, गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन सेक्स ऑर्गन्स, करेक्ट है। तो गैमेटोजेनेसिस से पहले हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे मेल एंड फीमेल के, फिर हम गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हेडलाइन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
So first, let's see male reproductive system. Now, you need to draw this diagram, and diagram is very, very important for 5 marks. For your PUC board examination, diagram is very important. बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायग्राम.
Very important diagram for board exam, 5 marks. Is it visible? Diagram visible है? Am I audible to all? Diagram visible है? Is there anybody? Yes? Very important diagram. So मैं 3 को येलो कर देता हूं so that you can easily understand the very important one. मैंने येलो किया है 3 चीजों को. Those are glands. 1, 2, 3. One more thing, sorry. Scrotum. याद रखना पीयू बोर्ड में you need to draw diagram and minimum you need to label 10 labelings. 10 labelings you need to label. Half mark, 1 label. Half mark, 1 label. So 10 labelings are compulsory. Clear? Draw किया? Did you finish the drawing? तना, लक्ष्मी, सकीना, क्लियर किया? डायग्राम हो गया? स्क्रोटम, SCROTUM. क्लियर? सबका हो गया तो मैं इस तरफ ले रहा हूं थोड़ा सा so that I need space to write. ठीक है. Now the male reproductive system is made up of 2 parts. The male reproductive system consists primary sex organ and secondary sex organ. तो प्राइमरी और सेकेंडरी ये 2 सेक्स ऑर्गन्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में.
अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं, दिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. So primary sex organ includes a testis. Primary organ includes testis. अब क्वेश्चन आता है, why testis are called as primary sex organs? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस क्यों है? Because testis direct in formation of gamete. क्या पता चला हमें? गैमेट्स. मेल गैमेट कौन है? स्पर्म ना. तो स्पर्म कहां बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं. रिमेंबर दिस. सो sperms are produced in testis, and testis are primary sex organs of males. Am I clear to all? Am I clear to all? Am I clear? अच्छा, अब आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में. उसमें कौन है देखते हैं. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मैं यहाँ थोड़ा रब कर रहा हूँ, ठीक है, हाथ पकड़ के रब कर रहा हूँ, so that आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन scrotum, then